अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान रज़ाक और आपको एक्सेल 101 में खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं आप खैर वाफियत से होंगे। आज आपके लिए लेकर आया हूं एक दिलचस्प वीडियो। जी हां, आज हम एक्सेल में रेंजेस और टेबल्स के साथ खेलने वाले हैं। क्या आप डेटा एनालिसिस में मास्टर बनना चाहते हैं? तो आप सही जगह पे हैं, क्योंकि आज मैं आपको ये मैजिक ट्रिक्स सिखाने वाला हूं जिससे आपका डेटा एनालिसिस एक्सेल से भी एक्सीलेंट हो जाएगा। तो रेंजेस और टेबल्स के साथ काम करना बेहद जरूरी होता है। इन टूल्स और फंक्शंस के जरिए हम डाटा को इफेक्टिवली मैनिपुलेट कर सकते हैं, एनालाइज और विजुलाइज कर सकते हैं। एक्सेल की वर्किंग शीट में हम स्प्रेडशीट से फेमिलियर हो जाएंगे और रेंजेस और टेबल्स के साथ डाटा एनालिसिस की पावर को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ इन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे जी हाँ दोस्तों, तो ये हमारे पास एक वर्किंग शीट है जिसमें B4 टू B8 तक हमने कुछ अमाउंट लिखी है। अब हम चाहते हैं कि हम इनको सम करें। तो जब हम सम करेंगे तो सबसे पहले हम सम का फॉर्मूला जो है वो इंसर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसकी जो है वो रेंज देंगे। रेंज यानी कि एक सेल टू अदर सेल, जिस सेल से लेके हम जिस सेल तक फॉर्मूला लगाना चाहते हैं उसको स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जब हम सिलेक्ट करेंगे तो वो कोलन ऑपरेटर के जरिए हमारे पास शो हो जाएगी। तो ये जो रेंज का संबल जिसको हम कह सकते हैं कोलन ऑपरेटर के जरिए हमें मालूम होता है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी दी गई रेंज के मुताबिक एक्सेल ने सम जो है वो कर दिया, वो उस अमाउंट का टोटल जो हमारे पास। चलिए अब एक्सेल में टेबल्स क्रिएट करना सीखते हैं। टेबल्स एक्सेल में डाटा को ऑर्गेनाइज करने का एक पावरफुल तरीका है। टेबल के कॉलम्स हेडिंग्स होते हैं और रोज में डाटा होता है। इसी डाटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस बहुत आसान हो जाता है। ये हमारे पास एक वर्किंग शीट है टेबल्स को समझने के लिए। हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हम देख रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं सब्जेक्ट वाइज। अब हम इनको जो है वो बेहतरीन तरीके से एनालाइज करने के लिए टेबल को इंसर्ट करेंगे। टेबल को हम इंसर्ट किस तरह करेंगे? सबसे पहले हम अपनी रेंज को जो है वो सिलेक्ट करेंगे, जो हमारा एरिया है उसको सिलेक्ट करेंगे। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, कंट्रोल ए के साथ भी जो है हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट के बाद हम इसको जो है वो टेबल पे है वो क्लिक करके उसको ओके करके हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम ये ना करना चाहे तो हम इसको दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसर्ट पे जाएं, डाटा रेंज में हम अपना कर्सर रख के इसको जो है वो सिलेक्ट करें। उस रेंज को जब हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ओके प्रेस करके, ये देखिए हमारे पास एक बॉक्स आ रहा है, माय टेबल एज अ हेडर। हम इसको हमारी जो टेबल ऑलरेडी हमारा एक टेबल जो क्रिएट किया गया, हम खुद साख्ता जो हमने बनाया है उसी की हेडिंग्स को हम हेडर के तौर पर लेना चाहते हैं। तो हम ओके प्रेस करेंगे तो ये देखिए दोस्तों, आपके सामने एक्सेल का जो है वो एक टेबल क्रिएट हो गया। इसमें आप अपने ऑफिस और अपनी रिपोर्ट की कलर स्कीम भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब टेबल क्रिएट करने के कुछ फायदे हैं। उनमें सबसे पहला फायदा क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा, टेबल्स आपके डेटा को स्ट्रक्चर्ड तरीके से रखते हैं। जब आप टेबल क्रिएट करते हैं वो आपको डेटा को वर्कशीट के बाकी हिस्सों से अलग कर देता है, जिसे आपका डेटा मैनेज, एनालाइज और रेफर करने में आसानी होती है। ऑटोमेटिक बड़ा फायदा वो है ऑटोमेटिक एक्सपेंशन। टेबल यूज करने का एक बड़ा फायदा यह है कि जब हम नया डाटा ऐड करते हैं, टेबल खुद ही जो है वो इंसर्ट हो जाता है। देखिए अब आपके सामने मैं टोटल का कॉलम ऐड करना चाहता हूं, इसमें मैंने जस्ट टोटल लिखा है और मैं इसको एंटर करूंगा तो ये देखिए हमारा उसी फॉर्मेट के मुताबिक जो है वो टोटल का जो एक कॉलम है, न्यू कॉलम जो है वो ऐड खुद ब खुद हो गया है। तो हमें इसमें मैनुअली काम करने की जरूरत नहीं है। और इसका एक और बहुत बड़ा फायदा जिसको डायनामिक फार्मूलाज कहते हैं, टेबल्स के अंदर इस्तेमाल किए गए फार्मूलाज ऑटोमेटिक तौर पर नए रोज तक एक्सटेंड हो जाते हैं। अभी देखिएगा ये कैसे होगा। हम इसको सम करेंगे, हम रेंज देंगे और प्रेस करेंगे। देखिए हमने एक सेल में, हमने एक रो में डाटा जो है फॉर्मूला जो है वो इंसर्ट किया था, उसने नीचे बाकी तमाम फार्मूला का जो है वो कॉपी खुद ब खुद कर दिया। तो हमारा इससे भी टाइम, इस टेबल को दोबारा उसी रेंज में लेकर आना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, अपने इस टेबल को जो है वो कंट्रोल ए के साथ सिलेक्ट करेंगे, टेबल डिज़ाइन वाली टैब में जाएंगे और कन्वर्ट टू रेंज कर देंगे। तो इस तरह हम अपनी नॉर्मल रेंज में आ जाएंगे दोस्तों। ये देखिए इसके बाद आपको जो चेंजिंग है वो होती नज़र आ रही हैं। अब आप जो है इसको अपनी नॉर्मल रेंज में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी होगी। आने वाले वक्त तक खुश रहिए और डेटा एनालिसिस का मजा लीजिए। हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।